फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। ना कमी थी दोस्तों की, ना कमी थी दुश्मनों की। यही है आज की रीडिंग। ये 2 पार्ट में आएगी, तो क्योंकि इतनी सारी एनर्जी रिसीव हुई है, जिनके लिए जो एनर्जी है वो रख लीजिएगा, क्योंकि इतने लोगों ने आपके साथ जो है छल, बातें छुपाना, बहुत सारी चीज़ें करना, आपके पीठ पीछे गॉसिप करना और बहुत सी ऐसी निगेटिव चीज़ें करना, ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आज आप आगे बढ़ रहे हैं, आज आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप एप्रिसिएशन करने के मतलब बिल्कुल आपको एप्रिसिएशन करना बनता है, और आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, सावन के पावन माह में आपको बहुत से इंट्यूशंस आने वाले हैं, बहुत से मैसेजेस मिलने वाले हैं, और ये सारे मैसेजेस आपको एक नई राह पर, एक नई दिशा, एक नई दशा पर लेकर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनसे आपका इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। इनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे आपका इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, और इसी अटैचमेंट की वजह से ही आप उन चीज़ों को नहीं देख पाए जिन चीज़ों पर कभी भी आपको डाउट हो रहा था। ठीक है, ये ऐसी एनर्जी है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये आउटसाइडर भी हो सकते हैं, या आपके आसपास के भी लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में क्या एनर्जी आता है, क्योंकि मुझे जो एनर्जी रिसीव हुई है वो दोनों ही तरफ से है। आउटसाइडर भी हैं और आपके आसपास के भी लोग हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे पहले तो यदि इनकी बुरी नज़र रही है आपके साथ, जिसने भी षड्यंत्र किया है, छल किया है, वो आपके कनेक्शन से बहुत ज़्यादा जेलस रहे हैं। ठीक है, आप जिस भी कनेक्शन में हैं, आपको चाहे जो भी लगता हो, और आपके कंफर्ट से, मतलब आपको इतना डगमगाया जाता है पर आप डगमगाते नहीं हैं। ये हो सकता है इनमें से कुछ लोग आपके आसपास के हों, कुछ लोग आपके पर्सन के आसपास के भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपकी दी इम्प्रेस वाली एनर्जी, दी किंग एंड क्वीन की एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती है। देखिए, हर किसी के साथ तो आपका कर्मा नहीं होगा, तो कुछ लोगों के साथ यदि आपका कर्मा है तो वो तो कार्मिक बैगेजेस है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ आपसे जेलस हैं, कुछ लोग सिर्फ आपके कनेक्शन से जेलस हैं, कुछ लोग सिर्फ आपके प्रोग्रेस से जेलस हैं। ये कार्ड कितना सारा प्रोग्रेस बता रहा है कि आपके लाइफ में इतने अबंडेंस है, इतने प्रॉस्पेरिटी है, आप डाउन टू अर्थ हैं। ठीक है, आपके लाइफ में एक खूबसूरत आपका कनेक्शन है, आपके खूबसूरत सोलमेट हैं, आप बहुत ही प्यारे हैं, आपका एक स्टेबिलिटी स्टेबल है, आपका जो कनेक्शन है डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, प्लस एंजल्स की बहुत ज़्यादा कृपा है। 2 नंबर 3 नंबर, तो आपके और आपके जो सोल कनेक्शन है उनके मूलांक या भाग्यांक में 1 नंबर का आगे पीछे होगा। जैसे 5 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, किसी भी प्रकार से। तो यहाँ पर आपकी मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी मैरिज हुई है ना, तो जल्दी आपने आपकी गुड न्यूज़ भी, मतलब हर एक चीज़ में ना आप अबंडेंस नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने हर किसी भी चीज़ के लिए इंतज़ार किया हो, ख़ास तौर पर अपने पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें किसी को काफ़ी ज़्यादा अंदर से जेलसी लाती है। ये चीज़ें आपकी, जो ये चीज़ें है ना, कि आप कभी एफर्ट, आप इनको ये लगता है कि हाँ, आपने पर्सनल लाइफ में कभी एफर्ट नहीं किया। ठीक है, मतलब आपको ये था कि आप कार्य करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे, या आप जो एजुकेशन, या आप जिस प्रकार से परमात्मा जी की कृपा है उस तरीके से आप चलेंगे, ऐसा आपकी सोच थी। लेकिन आपकी मैरिज भी सही वक्त में हुई, मैं यहाँ देख पा रही हूँ। आपके जो बेबीज़ है वो भी बहुत ही परफेक्ट समय में मैं देख रही हूँ, और काफ़ी अबंडेंस में आपको देख रही हूँ। मतलब आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो क्वालिटी है, वो बेस्ट है, सबसे अलग है। आप हर एक चीज़ में खुश होते हैं। इनको ये लगता है कि कैसे आप इतने खुश हो सकते हैं। यदि आप एग्जाम्पल के लिए रेंट के हाउस में भी रहते हैं तो आप बहुत खुश हैं। यदि आप 10K में भी अर्न कर रहे हैं तो आप बहुत खुश हैं। ठीक है, यदि आप और आपके पर्सन कहीं जा रहे हैं बाहर आउटसाइड तो आप काफ़ी खुश हैं। ठीक है, और आप घर में भी हैं तो इतने आराम से कैसे रह सकते हैं आप, हर वक्त इतने खुश कैसे रह सकते हैं, कैसे हैप्पी रह सकते हैं आप। ठीक है, तो आपकी खुशियों पर
आपके फैमिली लाइफ पर किसी की बहुत ही गंदी और बहुत ही बुरी नज़र लगी। मैं वही यहाँ पर देख रही थी कि फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा और सेकंड पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में आया है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास के हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पर्सन के आसपास के हैं। बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी किसी फीमेल की है जिसने आपके तरफ ऐसी ऐसी चीज़ें की। पहले तो आपको और आपके पर्सन को मिसअंडरस्टूड किया। आपके पास ये कहा गया होगा कि कहीं ना कहीं मतलब आपके पर्सन आपके लिए लॉयल नहीं है, या वो धन के लिए ये सारी चीज़ें करे। इस तरीके की भी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। यदि आप दोनों इक्वली जो है वर्क कर रहे हैं, जैसे रहता है ना कि घर में भी आप दोनों साथ में कार्य करें और बाहर भी यदि आप जा रहे हैं, यदि बाहर कोई जा रहे हैं तो भी आप साथ में कार्य करें। तो ये चीज़ें इस फीमेल को देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलसी हुई, क्योंकि इनके लाइफ में वो चीज़ें नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया कि पहले आपके पर्सन को मिसअंडरस्टूड किया, हंसते हंसते बात इन्होंने किया। फिर उसके बाद जब इनको ये लगा कि ये चीज़ें तो वर्क नहीं करेंगी, तो इन्होंने आपकी लाइफ में आपको भड़काने की कोशिश की। ठीक है, जब आप दोनों ही ये इन चीज़ों को लेट गो कर दिए, जब आप दोनों ही इन चीज़ों को नहीं समझ पाए, तब इन्होंने किसी और व्यक्ति को आपके तरफ भेजा जो आपसे मीठी मीठी बातें कर पाए और कहीं ना कहीं या आपके पर्सन से और एक छोटा सा प्रपोजल देकर वो आपको डिसबैलेंस कर पाए। आपके किस्मत को ये मतलब ना, ये जो फीमेल है ना वो आपके किस्मत से जेलस है। ये सारी स्थिति आप देखिए, सारे कार्ड देखिए, इधर के पूरे 4 कार्ड इधर, ये आपके किस्मत से ही जेलस है ये जो फीमेल है। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए, या जैसे कि मैंने कहा आपके पर्सन की तरफ से हो सकती है, या आपके तरफ से हो सकती है, या ये आउटसाइडर भी हो सकती है। ठीक है, तीनों एनर्जी यहाँ पर है, अपने अनुसार ले लीजिएगा। तो इन्होंने क्या किया, बहुत ही इनमेच्योर वाली एनर्जी आपके तरफ या आपके पर्सन की तरफ इन्होंने सेंड किया। दूसरा, इन्होंने कोई भी पेय तरल पदार्थ में कुछ ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से, क्योंकि आप लोग मिसअंडरस्टूड हो नहीं रहे थे, आप दोनों का जो प्रेम है 2 ऑफ कप्स हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, तो ये हो भी नहीं सकता। और आपके अंदर ऐसी कोई भी, जैसे कहते हैं ना आपके पर्सन तो आप पर मैं ये कहूँगी एकदम फिदा है। ठीक है, जिनकी भी एनर्जी है, तो 1% ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है आप दोनों के बीच में कि आपके बीच में मिसअंडरस्टूड आपको करवाया जा सके। तब इन्होंने ऐसी चीज़ें की, क्योंकि वर्क ही नहीं कर रहा था। ये आपके फैमिली मैटर में बार बार बोल रही थी या बोल रहे थे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए मेल है लेकिन काफ़ी डोमिनेटिंग है। तब इन्होंने ऐसी चीज़ें करना प्रारंभ कर दिया। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप और आपके पर्सन दोनों ही इमोशनली, बहुत ज़्यादा इमोशनल में आपने इन लोगों के साथ अपनी बातें शेयर की। ठीक है, 7 ऑफ कप्स में ये जो कप्स, ये जो तरल पदार्थ इस फीमेल ने आपको या आपके पर्सन को दिया, उसमें इनको भ्रम वाली इल्यूजन भ्रम, ठीक है, भ्रम वाले जो निगेटिव स्पेल है, इन्होंने या मैनिफेस्ट किया या तो किसी और से करवाया, और उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में क्रिएट होना प्रारंभ हो गया। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इतना भ्रमित आपके पर्सन को करने की कोशिश हुई। और धन को लेकर, मतलब जिस चीज़ में कमी थी, मैं ये कहूँगी कि कमी मतलब आपके पर्सन को जिस चीज़ में लुभाया जा सकता था, जिस चीज़ में डिसबैलेंस किया जा सकता था, वो उनके खुद के थोड़े से व्यवहार के ऊपर था। यदि बहुत ज़्यादा बात करने की आदत, तो बहुत ज़्यादा बात वो करे और भी ज़्यादा करे जिससे कि आपको तकलीफ हो किसी और से। ठीक है, यदि इनको धन की ऐसे है कि नहीं मुझे और ज़्यादा लोभी प्रवृत्ति, अब ये लोभी प्रवृत्ति इनके अंदर नहीं रहा होगा, लेकिन निगेटिविटी की वजह से वो चीज़ें कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, और कोई भी कार्य ना हो इस तरीके का, और जिससे कि आपको तकलीफ हो। क्योंकि समय आपका जा रहा है, इमोशनली आप लोग एक दूसरे के साथ उतना टाइम अब स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं जितना आप पहले कर पाते थे। अब आप उतना एक दूसरे से बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं जितना पहले कर पाते थे। उतना सुकून से अब आप नहीं हैं, है ना। ये स्थिति हुई थी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में। तब यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर एस ऑफ कप्स, तब परमात्मा जी की शरण में आप गए और परमात्मा जी ने आपको संभाला था। बहुत ही देखिए, मुझे जो एनर्जी जिस वक्त में रिसीव होती है वो एनर्जी आप तक मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आए, क्योंकि ये स्ट्रांग था मैसेज। जैसे ही मैंने पर्सनल रीडिंग जो है किया, उसके बाद तुरंत ये रीडिंग, ये एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। तो इन्होंने क्या किया कि आपको इमोशनली डिसबैलेंस करने के लिए, मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो लोग हैं ना,
वो आपके डिवोशन से भी, आप परमात्मा जी पर इतना जो भरोसा करते हैं उससे भी इनको जेलसी है। तो इन्होंने क्या किया कि पूरी तरीके से पहले तो ये इल्यूजन स्पेल किया कि आपके पास इतना भाग्य है, ये लोगों को ना पता चले, ये आपके लोगों को पता ना चले, क्योंकि है ये चीज़ें तो दिख रही है कि सब कुछ आपको आसानी से मिल रहा है, लेकिन इन सारी चीज़ों में टावर भी तो लाना था इसको, जेलस लोगों को, ठीक है, ये आपके हेटर्स को। तब इन्होंने क्या किया, आपके व्हील ऑफ फॉर्चून को अपने तरफ घुमाने की कोशिश की ये सारी चीज़ें करके, निगेटिविटी क्रिएट करके। और ये मैं देख पा रही हूँ कि आपको फिर से उस स्थिति में 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ये लेकर गए जहाँ पर आपके लाइफ में सब कुछ सही था, भले ही कम था लेकिन आप सुकून से थे, आप खुश थे। लेकिन ये चीज़ें इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लेकर गए। आपको और आपके पर्सन को धन की बहुत ज़्यादा कमी होने लगी, आप दोनों के बीच में सिर्फ इसी वजह से ही कहासुनी होने लगी। ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आपको या आपके पर्सन को जो कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई, ठीक है, पैरों से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम, या आपको एक स्थान से दूसरे स्थान बार बार चेंज करना पड़ा हो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, यदि आप रेंट से रहते हो तो, या आपका खुद का भी घर हो तो भी कुछ ऐसी दिक्कत जिसकी वजह से आप वहाँ पर ना रह पाए। और आपकी जो पुरानी यादें हैं उसको धूमिल करना, ठीक है, जो आपकी पुरानी अच्छी यादें हैं उसको पूरी तरीके से मिटा देना, और जो चीज़ें आप दोनों एक दूसरे के लिए पसंद करते थे वही चीज़ें नापसंद करें आप, इस तरीके की एनर्जी हुई है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी यदि बेबी है तो उनके लाइफ में भी ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट करना प्रारंभ हो गया था। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में, आपकी जो बेबी है, या चाहे बॉयज़ है चाहे गर्ल्स है, आपकी जो बेबी है वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर इनको ये पता चल गया कि अब आपके लाइफ में, जैसे कहते हैं ना कि दाल नहीं गलने वाली है, तो अब यहाँ पर प्रेजेंट में ये स्थिति है कि इन्होंने जितना भी कोशिश किया कि आप स्पिरिचुअल प्लेस में ना जा पाएँ, आप यहाँ पर देखिए ये बाहर हैं दोनों, यहाँ पर स्पिरिचुअल प्लेस है, ठीक है, तो ये अंदर ना जा पाए, बहुत कोशिश किया गया। और अभी भी मैं ये देख पा रही हूँ कि कई बार ऐसा होता होगा जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, जब आप कोई पूजा पाठ करने वाले रहते हैं या करवाने वाले रहते हैं या कुछ ऐसा कार्य करने वाले रहते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके तरफ करने की कोशिश होती है कि आप वो चीज़ें ना कर पाए। लेकिन फिर भी परमात्मा जी की असीम कृपा है एस ऑफ कप से कि परमात्मा जी आपके ऊपर आपसे इतना प्रेम करते हैं कि वो चीज़ें हो जाती है आपकी। और यही कारण है कि आपकी जो हैप्पी फैमिली है उस पर अब इनकी बुरी नज़र में टावर आ गया, इनके षड्यंत्र में पूरी तरीके से टावर आ गया है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में नेक्स्ट 10 मंथ काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस भरे मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 10 ईयर, 10 साल के अंतराल में, ये अंदर में, ठीक है, आपको वो सारी प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है 10 गुना ज़्यादा। जो व्हील ऑफ फॉर्चून, जो किस्मत का पहिया आपका ये घुमाने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर आपको डिफेंस कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ये छोटे हैं एज में आपसे, ठीक है, जो आपको डिफेंस कर रहे हैं, जो आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसे कोई व्यक्ति या तो थे या तो हैं, या ये भी हो सकता है कि कोई आपके एंसिस्टर्स हैं, ठीक है, जिनकी जो स्टार बन गई हैं कम एज में, जैसे कि कम एज है 35 से 45 ईयर की एज में, उनको आपसे काफ़ी ज़्यादा इमोशनली जुड़ाव रहा है और बहुत ही ट्रू लव आप लोगों का है। आपका और आपके जो एंसिस्टर्स हैं उनकी छाया, उनकी कृपा हमेशा आपके साथ रही है और ये इनको नहीं पता था। ये काफ़ी माइजर, काफ़ी ज़्यादा लोभी प्रवृत्ति के लोग हैं, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा लोभी प्रवृत्ति के लोग हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ मनी फाइनेंस से मतलब है, चाहे ये आपके फाइनेंस से हो, चाहे आपके पर्सन के फाइनेंस से हो, चाहे आपके किसी फैमिली मेम्बर के हो। यहाँ पर देखिए ये 3 कार्ड कैसे आप देख सकते हैं कैसे आए हैं। पेंटिकल्स, डेथ। ये आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने से पहले आपको डिसबैलेंस करना चाहते थे ताकि आप रेमेडी भी ना कर पाएँ, ताकि आपके पास कोई भी उपाय ना रहे, क्योंकि उपाय के लिए भी आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी ना। किसी भी चीज़ के रेमेडी के लिए कहीं पे भी आपको जाना है एग्जाम्पल के लिए, तो आपको व्हीकल की तो ज़रूरत पड़ेगी, और वो व्हीकल कहाँ से लाएंगे आप। तो इस तरीके की एनर्जी थी कि आप हमेशा अपना दुख में रहें,
हमेशा आप दुख वाली बातें ही सोचते रहें, लेकिन आपके लाइफ में एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और आपके लाइफ में भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा हुई और दी चैरियट से आपको किसी का मार्गदर्शन मिला। बहुत जल्द यहाँ पर आप में से कई लोगों को ऐसा फील हो रहा है, फील गुड जिसे कहते हैं ना, वो फील हो रहा है आपको कि बहुत जल्द आपके लाइफ में सारी प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। आप पहले भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं थे, आप जैसे हैं वैसे खुश थे। जैसे कहते हैं ना कि एक कमरे के मकान में भी खुश हैं क्योंकि फैमिली हैप्पी है ना। तो इस तरीके की एनर्जी थी, लेकिन इनसे वो भी नहीं देखा गया। जैसे आप अगर जैसे सिंपल दाल चावल भी खा रहे हैं तो वो भी इनसे देखा नहीं गया। ठीक है, मैं अगर ये एग्जांपल दूं तो ज़्यादा सही रहेगा। ये भले ही अपने घर में कितना भी प्रकार का, लेकिन आप कैसे खुश हैं, आप खुश कैसे हो सकते हैं? ये तो आपकी हैप्पीनेस चाहती ही नहीं है, चाहते ही नहीं। ठीक है, ऐसी एनर्जी थी, बहुत ही अलग एनर्जी। आपके लाइफ में जो डोर टू रोमांस स्टार्ट हो रहा है, जो ये फिर से पहले की स्थिति स्टार्ट हो रही है, चाहे आपके कोई क्लोज वन है, कोई फैमिली मेम्बर है, वो भी आपके बारे में काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। और आपके सोलमेट का जो भी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो भी इल्यूजन स्पेल है, वो धीरे धीरे हील हो रहा है। तो आपके लाइफ में जो फिर से एक न्यू बिगनिंग हो रही है और आपको लोग इतना पसंद करें। आपके लाइफ में चंद्रमा की स्थिति, जैसे कि मैंने कहा कि कोई ऐसे आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपकी मदरली फिगर हो सकती हैं, वो आपकी बड़ी सिस्टर हो सकती हैं, सबके लिए अलग अलग है, लेकिन वो उनका जो सोल है वो सोल लेवल पर आपसे जुड़ी हुई हैं और आप काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। ठीक है, इनर एंड आउटर, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है 7 नंबर का कार्ड है और यहाँ पर 6 नंबर का। आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगी। ठीक है, ये योजनाएं बना रहे थे आपको स्टक करने का, ये योजनाएं बना रहे थे कि आपको आपके लाइफ में किसी और ऐसे हिडन हेटर्स को भेजें, या आपके लाइफ में कोई ऐसे हिडन इनेमी हैं उनको आप पहचान ना पाएँ। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप मेडिटेट कर रहे हैं, जैसे जैसे आप पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी की पूर्ण शरण में है, वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें क्लियर होते जा रही है। तो रेकी हीलिंग से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, या आपने जो भी हीलिंग, जिस भी प्रकार की हीलिंग, क्योंकि हीलिंग में परमात्मा जी की कृपा होती है। आप जो मेडिटेशन कर रहे हैं, जो मंत्र जाप कर रहे हैं, जो हीलिंग कर रहे हैं, उसी से ही आपके लाइफ में क्लियर होते जा रहा है सब कुछ। अद्भुत। ठीक है, इन्होंने आपके लाइफ में रिपीटेशन में सारी चीज़ें की है, बार बार आपके लाइफ में जो रिपीटेशन में चीज़ें की गई है, वो चीज़ें अब समाप्त हो रही, क्योंकि यहाँ पर स्वयं परमात्मा जी आपको बता रहे हैं सब ठीक है। ठीक है, आपके ये सारी चीज़ें जो आपको दुख दिया गया है इन लोगों के द्वारा, इनका कार्मिक बैगेजेस बढ़ गया है, बुरे कर्मों का, और आपके लाइफ में विकास हो रहा है। आपके लाइफ में आपने दुखों का सामना किया है, आपको सच्चाई का सामना भी तो करना था कि कौन आपके अपने हैं, किनसे आपको कितना अटैचमेंट रखना है, क्योंकि आपके सबसे ज़्यादा अपने जो हैं वो परमपिता परमात्मा जी हैं। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एक जो सोल पर्पस है उस पर भी आप दोनों को आगे बढ़ना है। देखिए, भस्मासुर का कार्ड है, इन लोगों ने जो कुछ भी निगेटिविटी आपके तरफ किया है, 1 बाय 1 ये चीज़ें इनके साथ हो रही है। और आसपास के लोग भी आश्चर्य कर रहे हैं कि अरे कुछ समय पहले या कुछ साल पहले ये स्थिति तो इनकी थी, अब यही स्थिति इन लोगों की हो रही, ऐसा तो नहीं है। अब आप समझ जाइए। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है इनके आसपास के लोगों को, क्योंकि इन्होंने ऐसा किया ही है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऐसा किया ही है। लॉर्ड हनुमान जी, श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है आपके ऊपर। ठीक है, लॉर्ड हनुमान जी डेडिकेटेड, आपको कहा जा रहा है अपने पर्सनल लाइफ के लिए आप भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में रहिए, उनकी शरण में ही आप हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ों की वजह से ना इनको बार बार स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया गया, लेकिन ये रुके नहीं। इस वजह से भोले बाबा जी बहुत ज़्यादा नाराज हैं, इनसे डिस्ट्रॉय, मेजर चेंज, यहाँ पर अंत ही आरंभ हो रहा है आपके लिए। इन्होंने जो कुछ भी दिया था आपको, वो सारी चीज़ें आपके लाइफ से हील्ड किया गया है। और जो भी ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आपके कोई क्लोज वन हैं जिनको बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, उनको भी बैलेंस किया जा रहा है, उनको भी भोले बाबा माता पार्वती जी सही राह दिखा रहे हैं। आपको कहा जा रहा है आप अपने 7 चक्र को हील कीजिए। आपको यदि नागदेव जी के ड्रीम आते हैं तो सुबह जाकर आप भोले बाबा माता पार्वती जी के मंदिर जाइए, घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। अपने घर में भी घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आभार जरूर व्यक्त कीजिए, क्योंकि
भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा यहाँ पर कई बार आ चुकी है। आपको ब्लैक एंड वाइट में अंतर करना समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, इसलिए क्योंकि आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी। आप यहाँ पर देखिए मंदिर भी है, घर भी है और 4 व्हीलर भी है, आपके पास सारी चीज़ें होने वाली और आप एक नेतृत्व की क्षमता में हैं। ठीक है, अब आप बहुत करीब हैं अपने लक्ष्य के, तो बिल्कुल भी आपको डगमगाना नहीं है। 7 नंबर स्पिरिचुअल यात्रा में आपको आगे ही बढ़ना है। तो ये पार्ट 1 था। हम पार्ट 2 फिर इसके नेक्स्ट में आएगा। तो उम्मीद है आपको कुछ तो मार्गदर्शन मिला हो। आप अपने फैमिली को, सोल फैमिली मेंबर को पहचानिए, आप अपने कार्मिक से, बैगेजेस से हील हो जाइए। हीलिंग आप जरूर सीखिए। टेक केयर।